मैं पूछूंगी आपसे बेबी ग्रोथ को लेकर कि इस जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, अगर हम सबसे पहले सेकंड ट्राइमेस्टर को ले लेते हैं, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअल में अभी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? ओके, जैसे प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 to 13 वीक्स बोलते हैं, 13 से वीक्स से लेकर के 26-27 वीक्स तक वी कॉल इट टू बी अ सेकंड ट्राइमेस्टर। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक बेबी ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ बन चुका होता है। उसके बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ये सारे डेवलप हो चुके होते हैं और अभी फर्दर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में चल रहे हैं। उसके बेबी इज लाइक अ मिनिएचर ह्यूमन बीइंग। Baby can hear by 20 weeks of pregnancy. Baby can see by 24 weeks of pregnancy. बेबी के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। बेबी 8 to 9 वीक्स से ही बेबी तो मूव करता है, बट बिकॉज बेबी इज सो स्मॉल तो मदर कैन नॉट फील इट। बट जैसे जैसे फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ता है, 18-19 वीक से बेबी के मूवमेंट फील होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मूवमेंट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो वो थोड़ा लेट मूवमेंट महसूस होती है और सेकंड में थोड़ा जल्दी महसूस होने लगती है। तो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या इसका कॉन्सेप्ट है? डेफिनेटली, जो फर्स्ट बेबी मूवमेंट होता है उसे हम क्विकनिंग कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। फर्स्ट बेबी मूवमेंट फर्स्ट टाइम जिसने कंसीव करा है उसे जनरली 22-23 वीक्स तक फील होती है, बिकॉज शी इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। By the time पता भी नहीं चलता कई बार कि the मूवमेंट है, patients are already experienced, the women knows उसके बेबी की मूवमेंट वो पहचानते हैं, so they tend to feel it by 18 weeks, 19 weeks, 20 weeks तक feel करना शुरू हो जाते हैं। Okay. So the movements can be of any kind. Initially movements बहुत strong नहीं होते हैं, they can be something like a butterfly feeling या swish roll। ग्रेजुअली ये मूवमेंट्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें जैसे बेबी मूवमेंट की, अभी ये बात चल रही है तो उसी को ही हम आगे लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बेबी मूवमेंट जैसे कई बार ना जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको कन्फ्यूजन रहती है कि एक दिन में कितनी बार बच्चे को मूवमेंट अगर वो कर रहा है तो वो नॉर्मल है या फिर मेरा जो बच्चा है वो नॉर्मली मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो आप प्लीज़ समझाइए कि कैसे जो है पता लगाया जाए कि इतनी मूवमेंट्स नॉर्मल है या फिर उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए? एग्जैक्टली, baby movements are very important part of pregnancy. Good baby movements indicate good baby health. So every obstetrician will tell her patients to take care of baby movements. Baby movements अब कैसे काउंट करना है? The easiest way is जब हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके बाद 1 hour तक if you lie down or if you just keep your hands on your tummy and try to feel the movement. अगर आप थोड़ा शुगरी कुछ खाते हैं तो movements will be even more. हर मील के बाद 1 hour अगर 5 to 6 movements after breakfast, 5 to 6 after lunch, 5 to 6 after dinner हो रही हैं, then these are fine. अगर कोई पर्टिकुलर चेंज इन पैटर्न ऑफ मूवमेंट है या सपोज आज मूवमेंट्स कम हो रही हैं, देन यू डेफिनेटली नीड टू मीट योर डॉक्टर। आप थोड़ी देर आधे घंटे लेट के ऑब्जर्व करें बेबी के मूवमेंट को, ईट समथिंग एंड सी if still you cannot feel movement, you should reach your hospital. हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर कैन डू अ सिंपल टेस्ट ऑफ NST, जिसमें हम बच्चे की हार्ट बीट का ट्रेस निकालते हैं। एट टाइम्स द डॉक्टर मे एडवाइज यू अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर टू सी द ब्लड फ्लोज टू द बेबी। अपार्ट फ्रॉम दिस, बेबी दिन भर मूव करता है। अगर किसी दिन देयर इज सम पर्टिकुलर चेंज इन मूवमेंट, आज तो बेबी दिन में घूमा ही बिल्कुल ही नहीं घूमा, या बहुत एक्सेसिव फीटल मूवमेंट हो रहे हैं, then definitely you need to report it once to your। यानी कि अगर मूवमेंट ज्यादा भी फील हो रही है तो भी आपको डॉक्टर को एक्सेसिव, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कल से थोड़ी सी ज्यादा फील हो गई, बट still you can report, you should report this to your doctor. So अगर कम मूवमेंट तो बतानी, अगर एक्सेसिव फीटल मूवमेंट है then also you need to tell. Okay, यानी कि अगर कोई पैटर्न है, जैसे एक बेबी मूवमेंट का आप जो है ऑब्जर्व कर रही हैं पैटर्न, अगर पैटर्न में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, चाहे वो मूवमेंट्स कम हो रही हो या फिर बहुत ज्यादा हो गई, राइट? Yes.